हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सनी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 5y और जो माइनस का 4 है उसको RHS में कर देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनाएंगे, 9x और ये जो 2y है इसको हम बुला लेंगे अपने LHS में। तो माइनस का 2y हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में रहेगा वहां पे RHS में 7। इक्वेशन सेकेंड रहेगी अपनी, राइट। अब इसको दोनों तरीके से हमें सॉल्व करना है, सब्सटीट्यूशन भी यूज करना है और एलिमिनेशन से भी करना है। तो पहले हम एलिमिनेशन से करेंगे, फिर हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन से कैसे करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। और अगर इसको मुझे एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। तो किसको एलिमिनेट करें, तो y को एलिमिनेट करूं या फिर x को एलिमिनेट करूं। तो x को एलिमिनेट करना यहाँ पे इजी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3x लिखा है। और 3x को, ये जो 3x दिख रहा है आपको, इस 3x को अगर मैं 9 बना दूं, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई 3 विथ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, राइट। ये क्वेश्चन 1 है। और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 9x, 3 5 हो जाएगा 15y माइनस का 15y इज इक्वल्स टू 3 4 क्या होगा, 12 हो जाएगा, राइट। और ये सेकेंड इक्वेशन फिर हम अपनी लिख देंगे। क्या है सेकेंड इक्वेशन, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। और जो सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अभी ये 9x प्लस का है, उसको अगर मुझे कैंसिल करना है, मतलब एलिमिनेट करना है, तो मुझे माइनस का 9x चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का, राइट। तो यहाँ पे 9x माइनस 9x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस 15y है और प्लस का 2y है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13y हो जाएगा यहाँ पे। इज इक्वल्स टू में यहाँ पे देखें तो 12 माइनस का 7 है तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 13 आ रहा है, राइट। मतलब y की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ रही है, माइनस का 5 अपॉन 13। इतना समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू को, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। अब y की जगह मैं क्या कर दूंगा, माइनस 5 अपॉन 13, राइट। तो 3x प्लस का 25 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 4। अब प्लस का कैसे आया, ये माइनस का 5, माइनस का 5 मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब क्या होगा, अपॉन में 13 हो जाएगा और 13 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो 13 3 39x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 4। और ये जो 13 है ये RHS जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा जाएगा, राइट। तो क्या होगा देखते हैं आगे। तो 39x प्लस 25 इज इक्वल्स टू में 4 करेगा मल्टीप्लाई 13 से, तो 13 4 से क्या होगा, 52 और 39x प्लस 25, राइट। अब 25 प्लस क्या ये जाएगा RHS, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 39x इज इक्वल्स टू 52 माइनस 25। तो 39x इज इक्वल्स टू 52 माइनस करेगा 25 को, तो कितना आएगा, आई थिंक 27 आएगा। और फिर x इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 39 हो जाएगा, है ना। और ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। तो 3 9 और 3 13। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 9/13। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई।
दोनों आंसर एलिमिनेशन से आ गए हैं। अब इसको किससे सॉल्व करेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए, तो यही दोनों इक्वेशन हम लिख लेंगे कहाँ पे? नेक्स्ट पेज पे। दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली है। अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा? 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, राइट? अब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3x इज इक्वल्स टू 4, ये माइनस का 5y है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 5y, राइट? चलिए, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5y अपॉन में 3। तो ये x की वैल्यू हो गई और हमारी इक्वेशन 3 बन गई है ये। ओके, इक्वेशन 3। अब इसको क्या करेंगे? हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 9x की जगह पे क्या रख देंगे? ये देखो 9x है, x की जगह पे क्या रख देंगे हम? 4 प्लस 5y अपॉन में 3, राइट? माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, राइट? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, अब 9 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15 y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, राइट? 12 प्लस, अब देखो 15y में से 2y माइनस होगा तो क्या होगा? तो होगा 13y, ये प्लस का इज इक्वल्स टू 7, राइट? ये 12 प्लस का उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 13y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12। तो 13y इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 5, और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 5 बाय 13। तो इक्वेशन हमारी बन गई, बाकी y की वैल्यू आ चुकी है, राइट? सेम एज इट इज जैसे हमारी एलिमिनेशन में वैल्यू आई थी। अब क्या कर देंगे? इसको भी पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, मतलब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन में 3। अब देखो यहाँ पे y है, y की जगह पे क्या करना है हमें? माइनस 5 अपॉन 13 पुट करना है, राइट? तो माइनस 5 अपॉन 13 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस माइनस 25 अपॉन 13 और अपॉन में 3, अपॉन में यहाँ पे 1 रहेगा। तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह करके सॉल्व करेंगे हम, तो एलसीएम 13 ही आएगा, और 13 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 20 नहीं 54 52 52 माइनस 25 अपॉन 13 अपॉन में 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 27, दोनों का माइनस करके 27 आ जाएगा, और ये जो 13 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हो जाएगा 39, और ये दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, 3 3 से 3 9 और 3 13 तो यहाँ पे x की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी? 3 अपॉन 9 अपॉन 13। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। x की वैल्यू है 9 अपॉन 13 एंड y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है जो कि फ्रैक्शनल टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय एलिमिनेशन से और बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो सबसे पहले हम किससे सॉल्व करेंगे? इसको इक्वेशन फर्स्ट माना और इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। तो सबसे पहले किससे सॉल्व करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे और किसको एलिमिनेट करेंगे? आप कर सकते हो बहुत अच्छे से एलिमिनेट y को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों y है, y अपॉन 3 दोनों में है, बस इस वाले y में 2 है, मतलब इधर पे अगर 2 आ जाता है तो ये y भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का y है और यहाँ पे माइनस का y है। समझ में आ रहा है? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, और y की जो वैल्यू है वो एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब x अपना आ जाएगा, राइट? तो जल्दी से कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकेंड को विथ किससे? विथ 2। ओके, तो अपनी इक्वेशन सेकेंड क्या है? ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज लिख देंगे, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1, एज इट इज लिखिए। ओके, और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x माइनस
2y/3 इज इक्वल्स टू 6। ओके, ये दोनों इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दिया। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है y, और दोनों की वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी। और 2x और x/2 दोनों ऐड होंगे, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं 2x प्लस x/2 ऐड करके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है एलसीएम में, तो ये हो जाएगा 4x प्लस x/2। क्यों, x ने 2x ने किया 2 से मल्टीप्लाई, तो 4x हो गया, और x ने किया 1 से मल्टीप्लाई, x रहा, राइट। तो क्या हो जाएगा अपने पास 5x/2। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x/2 इज इक्वल्स टू क्या होगा 5 प्लस का। ओके, अब क्या करेगा, 2 क्या करेगा, उस साइड जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगले स्टेप पे, तो 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई का 5 था ये डिवाइड में आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, राइट। x की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ चुकी है क्या 2 आ चुकी है, राइट। अब क्या करना है, y की वैल्यू भी फाइंड कर रहे हैं, तो किसी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन में हमने पुट कर दिया x की वैल्यू, तो x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, राइट। तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे 2 थी x की वैल्यू, 2 रख देंगे, तो ये क्या है प्लस का 2 है, उसका जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, राइट। माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 1, और ये 3 जो डिवाइड का उससे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 3, और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन उससे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3, मतलब y की वैल्यू हो गई -3, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -3, राइट। अब करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सेम इक्वेशंस को हम वहां पे भी लिख लेंगे। अब हमने दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है, अब करेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सॉल्व, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अब हम क्या करेंगे, किसको सॉल्व करें, इक्वेशन फर्स्ट को ही हम ले लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट है क्या x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। तो अब क्या करेंगे, हम 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि आएगा 6, और जो x होगा ये मल्टीप्लाई करेगा 3 से, और 2y करेगा 2 से, तो x करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो 3x प्लस 2y करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 4y इज इक्वल्स टू -1, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। फिर 6 जो है ये जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 हो जाएगा, और 3x इज इक्वल्स टू प्लस 4y को साइड भेजेंगे तो -4y आ जाएगा, तो -4y -6, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4y -6/3। अब इसको करेंगे हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि ये जो वैल्यू थी इसको हमने इक्वेशन बना दी थर्ड। ओके, तो सेकंड इक्वेशन में करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3 था, तो x की जगह पे देखेंगे हम -4y -6/3, और देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, 3 का कॉमन रहेगा, -4y -6 -y एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल्स टू 3, और जो 3 है ये RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 4y और माइनस का y, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4y और 4y माइनस का 5y -6 इज इक्वल्स टू 3 3 9, राइट। तो -5y इज इक्वल्स टू माइनस का 6 उस जाएगा तो 9 प्लस 6, तो 5y इज इक्वल्स टू 15, और y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन माइनस का 5 कैंसिल करेगा 3 आएगा, मतलब आंसर है -3। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, y इज इक्वल्स टू हो चुका है -3। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x की इक्वेशन में, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -4, और y की जगह पे मैं लिखूंगा -3 -6 अपॉन में 3, x इज इक्वल्स टू 12 -6/3, 4 3 12 होता है क्योंकि, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया,
x इज इक्वल्स टू 12 में से गया तो 6 बचेगा और अपॉन में 3 और 3 से कैंसिल होगा तो 2, x इज इक्वल्स टू आएगा 2। x की वैल्यू यहाँ पर भी 2 और y की वैल्यू यहाँ पर भी -3 आई है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों का आंसर आ चुका है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।